हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम बताने वाले हैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है हिंदू विधि। उसके परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप पूरे वर्ष पूरे सिलेबस को कवर करें और जो एग्ज़ाम के वक्त आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे तो आपके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदू कौन है, किन श्रेणियों के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। तीसरा प्रश्न है, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। बताइए कि प्रथा ने विधि के स्रोत के रूप में अपना महत्व संहिताबद्ध विधि में कहाँ तक बनाए रखा है। चौथा प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार की विवेचना कीजिए। क्या यह एक उपचार संवैधानिक रूप से वैध है। पांचवा प्रश्न है, विवाह विच्छेद के आधार के रूप में अभित्य जन एवं क्रूरता की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न, विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के मान्य आधारों की विवेचना कीजिए। किन विशेष आधारों पर एक हिंदू पत्नी अपने पति के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। सातवां प्रश्न है, पति पत्नी की पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद कैसे किया जा सकता है। क्या पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात कोई एक पक्षकार अपनी सहमति वापस ले सकता है। इसके क्या परिणाम होंगे। आठवां प्रश्न है, शून्य करणीय विवाह के आधारों का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। 10वां प्रश्न, एक बच्चे को दत्तक में कौन दे सकता है, दत्तक कौन ले सकता है, वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न, दत्तक ग्रहण के क्या परिणाम होते हैं। क्या दत्तक पुत्र द्वारा संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। 12वां प्रश्न, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में उपबंधित पत्नी के भरण पोषण संबंधी विधि के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न, एक हिंदू पुरुष के विरुद्ध कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने के लिए सक्षम है। भरण पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखेगा। 14वां प्रश्न, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितने प्रकार के संरक्षक मान्य हैं। एक नैसर्गिक संरक्षक की अपने अवयस्क की अचल संपत्ति को अंतरण करने का क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 15वां प्रश्न, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वसीयत संरक्षण की नियुक्ति कैसे होती है। एक अवयस्क के शरीर एवं संपत्ति के संबंध में वसीयत संरक्षक के क्या अधिकार हैं। 16वां प्रश्न, एक हिंदू पुरुष के निर्वसीयत मरने पर उसके कौन कौन से उत्तरदायी होंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तरदायियों के संपत्ति का न्यासन कैसे होगा। 17वां प्रश्न, निर्वसीयत हिंदू स्त्री के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत उत्तराधिकार के नियमों का वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपने संबंधियों की संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए कौन कौन निर्योग्य हैं। 19वां प्रश्न, विभाजन किसे कहते हैं, यह कैसे प्रभावित होता है। पिता के ऋणों को चुकाने के पुत्र के पुनित दायित्व के सिद्धांत को समझाइए। 21वां प्रश्न, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की स्थिति एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। क्या वह अन्य सहभागीदारों की संपत्ति में अविभाजित हिस्से को बंधक रख सकता है, यदि हाँ तो इसकी परिस्थितियों में कर सकता है। 22वां प्रश्न, एक सेवायत के देवोत्तर संपत्ति के हस्तांतरण के क्या अधिकार हैं। क्या एक हिंदू महिला सेवायत के धार्मिक पद की उत्तराधिकारिता हो सकती है। 23वां प्रश्न है, सबसे लास्ट है, उन मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिन पर हिंदू विधि की मिताक्षरा एवं दाय भाग शाखाओं में अंतर है। ये 23 प्रश्न हमने आज आपको बताए। हिंदू लॉ के एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको आज बताए हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे, आप इनका उत्तर आप देखेंगे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और यदि जिनका नहीं मिला है आपको जल्द ही आपको हमारे चैनल पर इनका उत्तर मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। और आप पूरा सिलेबस कवर कीजिएगा और उसके बाद में इन प्रश्नों का आप देखिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों की से मदद मिल सके। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
नमस्कार। और वापस से बोलूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।